औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, डेट 3 अगस्त 2020। आज हमारा सबक है पेरीमीटर एंड एरिया। ये U3 पोर्शन में पड़ता है। तो हम थोड़ा सा मुख्तसर सा हम ये इंट्रोडक्शन देंगे कि पेरीमीटर एरिया क्या होता है। मैं यहाँ एक फिगर यहाँ ड्रा करता हूँ। ये एक चीज़ है, इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब ये रेक्टेंगल जो है, इसमें दो चीजें हैं। क्या है? इसमें दो चीज, एक वो है, एक इस चीज की, इस रेक्टेंगल की ये बाहर वाली बाउंड्री है, ये ठीक है ना, बाउंड्री, एक इसकी बाउंड्री है, और दूसरी इस बाउंड्री के अंदर ये स्पेस, ये जगह जो है, ये जगह जो है, इसे हम स्पेस कहेंगे, स्पेस। तो प्यारे बच्चों, ये बाहर की बाउंड्री जो है, इसे हम पेरीमीटर कहेंगे, पेरीमीटर। और ये स्पेस जो है, पेरीमीटर के अंदर जो स्पेस है, इसे हम एरिया कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा कमरा होता है, कमरे का जो बाहर दीवार होती है, दीवार जो होती है, इसे हम पेरीमीटर कहेंगे। और दीवार के अंदर जो जगह होती है, इसे हम एरिया कहते हैं। तो ये आप फिर दोबारा इस पर नजर रखिए। ये जो लाइन है, ये मिसाल के तौर पर हम ये देखेंगे, ए बी सी और डी। ए से बी तक जो लाइन है, बी से सी तक जो लाइन है, सी से डी तक लाइन है, और ए से डी तक ये बाहर वाली लाइन, ये इसका पेरीमीटर है। और इन लाइनों के अंदर जो ये जगह है, ये जगह बाहर वाली जगह नहीं बल्कि अंदर वाली जो जगह है, ये इसका एरिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सीधी इसकी बाहर की लेंथ होती है, और एरिया क्या होता है? और ये एरिया अंदर की जो जगह होती है, वो होती है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारा जो जिम्मेदार भाई होता है, मिसाल हम भी जिम्मेदार हैं। जब हम अपनी जमीन को तार लगाते हैं, तो हम अंदर से नहीं मेनते हैं, हम बाहर उसकी जो बेर होते हैं, बन्ने उनको हम मेनते हैं, कितने 100 फुट हमें तार चाहिए। फिर उसी हिसाब से हम थंब भी लाते हैं, और तार जिस जिस जगह हम फेरते हैं, वो होगी उसकी पेरीमीटर। और जब हम कमरे में मैटिंग डालते हैं, तो हम कमरे में मैटिंग डालते हैं, हम बाहर की उसकी दीवार नहीं मेनते, बल्कि कमरे के अंदर जो जगह होती है, उसकी हम पैमाइश करते हैं। तो उस वक्त हम उसका एरिया निकालते हैं। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो आपका ये यहाँ एक्सरसाइज है जनाब वाला, एक्सरसाइज 11.1, पेज नंबर 236। हाँ, एक्सरसाइज है 11.1, 237। लेकिन एक बात याद रखना, ये दो मैथ हैं, एक दूसरा मैथ भी है, उसमें ये क्लास जो ये पेज नंबर बदले हैं, इसमें बदले हैं। इस मैथ पर, पुराने वाले पे मैथ का पेज नंबर 237 है। आप इस तरह याद रख लीजिए, एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज नंबर 11.1। इसका पहला सवाल है, the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of the land if 1 meter of the land costs of rupees 10,000. हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा है, अब क्या है, इस जमीन के टुकड़े की जो लंबाई है, वो 500 मीटर है, 500 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई, यानी कि इस तरह से 500 मीटर है, ये इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है, ये 300 मीटर है। अब हमें एक इसका एरिया, यानी अंदर का ये जो निकालना है, ये निकालना है। और दूसरा इसका निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर मीटर की कीमत कितनी। अगर 1 स्क्वायर मीटर की कीमत 10,000 है, तो पूरी जमीन की कितनी कीमत होगी। तो सबसे हम पहले इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन की लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ये जो जमीन है, इसकी लंबाई कितनी है? ऊपर से दी हुई है 500 मीटर, 500 मीटर।
अब इसकी देखेंगे हम इसकी चौड़ाई कितनी है। ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई। ब्रेडथ ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, इस जमीन की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। अब इसका एरिया कितना है, याद रखिएगा जो रेक्टेंगुलर जो इस तरह की शक्ल होती है, इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास लेंथ ज़रबे ब्रेडथ, लेंथ ज़रबे ब्रेड, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को जब हम ज़रब करेंगे तो इसका एरिया, ये अंदर की जो जगह है ये हमें हम इसको निकाल सकेंगे। तो आप देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर। 300। अब इसको हम निकालेंगे 0 0 0 0 0 0 0 5 0, उसके बाद फिर 0 0 0 0 0 0 0 5 0। अब इससे 3 0 0 3 0 0 3 5 15। तो हम निकालेंगे ये कितना है, 0 का 0 0 और 0 0 0 का 0 0 का 0 5 का 5 1। तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में जाहिर करते हैं, ये हुआ मीटर स्क्वायर। 1,50,000 मीटर स्क्वायर इस जमीन का हमारे पास एरिया निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कीमत निकालेंगे, इसकी हम कीमत निकालेंगे। एक 1,50,000, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 मीटर। इसका अब हम इसकी हम कीमत निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक है ना, 10,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो इसकी अगर 1 मीटर की यह कीमत है तो इतने मीटरों की क्या कीमत होगी। हम करेंगे 1,50,000 ज़रबे 10,000। तो किस तरह होगा, 0 से पहले इस 0 से 0 0 0 0 5 0 0 1। अब इस 0 से 0 0 0 0 5 0। अब इस 0 से इसको भी इतनी 0 पढ़ेंगे। अब इस 0 से अब 1 से 1 5 5 1 1 1। तो अब इसको जोड़ेंगे हम 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 50 करोड़ इसकी कीमत। इतनी ज्यादा इसकी कीमत होगी। तो ये हो गया इसका, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इस तरह से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम करेंगे जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी एक पार्क है, ये पार्क है हमारे पास, इसका जो पेरीमीटर है वो 320 मीटर के बराबर है। याद रखिएगा, ये पार्क है हमारे पास, इसका जो पेरीमीटर यानी कि अगर हम फीता लगाएंगे यहां से यहां तक जमा, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से, यानी इस पूरे को हम अगर इसकी पैमाइश करेंगे तो ये 320 के बराबर
निकलता है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड दो चीजें चाहिए। तो हम पेरीमीटर से पहले हम इसकी पेरीमीटर उठाएंगे, उसके जरिए से हम इसकी लेंथ और ब्रेड निकालेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इसका फिर हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हम यहां करेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर RECT, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रेक्टेंगुलर इसको लिखते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क। ये पार्क जो है इसका पेरीमीटर कितना है, 320 मीटर। एरिया जो है उसको मीटर स्क्वायर में हम दिखाते हैं। मिसाल अगर ये एरिया होता तो हम दिखाते 320 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो ये जो है पेरीमीटर जो है इसको मीटर में दिखाते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में नहीं दिखाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो पेरीमीटर इसका कितना है, 320। हम इस तरह से निकालेंगे, वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 लेंथ ज़रब ब्रेडथ, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेडथ, ये याद है, ये फार्मूला है। तो हम करेंगे देयरफॉर ये 2L ज़रब B, ये पेरीमीटर है, लेकिन है पेरीमीटर कितना, 320 के बराबर। तो हम करेंगे लेंथ ज़रब ब्रेडथ, ये है 320 बटा 2, 2 इकाया 2, यहां से 1 निकलेगा 12, 2 6 12, 2 0 0। लेंथ ज़रब ब्रेडथ ये किसके बराबर निकलेगी, ये निकलेगी 100 नहीं, लेंथ ये पुल्स है, पुल्स। हाँ, तो इसकी लेंथ पुल्स जो ब्रेडथ है वो किसके बराबर है, वो 160 की 160 100 नहीं, सॉरी, यहां जरा हमें थोड़ी सी गलती होगी। ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, बल्कि ये स्क्वायर पार्क है। स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का मतलब होगा जिसकी 4 साइड बराबर होते हैं, इस तरह स्क्वायर पार्क है ये इसका सारी साइड बराबर होंगी। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसके बराबर, पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, वो 4 इंटू एल के बराबर होता है। 4 इंटू साइड, इस तरह आप लिखिए, साइड के बराबर होता है। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर 4 ज़रबे साइड, ये बराबर होगा 320 की, 320 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब साइड जो है, फिर साइड किसके बराबर होगा, साइड होगा 320 बटा 4, 4 इकाया 4, 4 अठे 32, 4 0 0। तो इसका साइड जो है वो कितना होगा, वो होगा 80 मीटर के बराबर। यानी ये जो शक्ल हमारे पास, इसका ये साइड भी 80 मीटर, ये साइड भी 80 मीटर, ये साइड भी 80 मीटर, ये साइड भी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होते हैं। तो उसके बाद हमने इसका साइड निकाल दिया, वो इस पेरीमीटर के जरिए वो 80 मीटर के बराबर है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो वी नो क्या हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। पीछे से जहां मैंने रेक्टेंगल लिखा है वो आप मेहरबानी करके वो साफ कर लेना, वहां स्क्वायर लिखना, गलती से वो लिख लिया है, वहां स्क्वायर लिखना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया जो स्क्वायर जो है इसका एरिया होता है 4 ज़रबे साइड, 4 ज़रबे साइड। तो ये हो गया इसका, फिर जनाब वाला ना एल स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर के बराबर होता है इसका एरिया। तो ये फिर इसका साइड जो है वो 80 मीटर के बराबर है, 80 स्क्वायर। तो हम करेंगे 80 ज़रबे 80, 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 64। तो इसका एरिया कितने निकल गया, 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमने 2 सवाल कर लिए। लेकिन एक आपसे गुजारिश है, मुझसे गलती होगी जनाब वाला, जरा इसको देखने में ये इंसान से गलती हो जाती है। मैंने वहां इस सवाल में एक जगह वो लिख लिया, 1 2 जगह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, RECT रेक्टेंगल।
आप मेहरबानी करके जहां भी मैंने रेक्टेंगल लिखना है, वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है, तो आप उस रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर लिखना। स्क्वायर सीधा स्पेलिंग ये है SQUARE, स्क्वायर ये है ये। तो ये आप खुद वहां से रेक्टिफाई कर लेना, क्योंकि अब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो मुश्किल होगा, जना वाला टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो आप खुद ही जहां इस क्वेश्चन नंबर 2 में जहां भी मैंने जिस जगह भी रेक्टेंगल लिखना है, RECT रेक्टेंगल लिखा है, उसको आप वहां आप रेक्टेंगल को मिटा देना पेंसिल से या वो रबड़ से, वो आप छोड़ देना, उसकी जगह आप स्क्वायर लिखना। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो उम्मीद रखते हैं आपको इंशाल्लाह इससे फायदा पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।